गोस्वामी जी ने प्रतिज्ञा पूर्वक कहा है महाराज जी विनय पत्रिका में कि हे प्रभु, मेरा ऐसा दृढ़ विश्वास है कि आपसे अधिक जिस भाग्यशाली जीव को आपका नाम प्रिय है, उसका त्रिकाल में भी अनिष्ट हो नहीं सकता है। उसका आदि मध्य अंत में उत्तम भला ही भला होगा। बस प्रतिज्ञा ये भीतर से करनी है कि आपके नाम से भी अधिक, आपके स्वरूप से भी अधिक आपके नाम में प्रियता हो। और ये बात बिल्कुल पक्की है। गोस्वामी जी के कहने का आशय यह है कि हे प्रभु, आप यदि मेरे दृगेंद्रिय का विषय बन जाएं और प्रत्यक्ष मेरे सामने अपना मंगलमय दर्शन देकर हमें कृतार्थ कर रहे हों, और आप अपनी ओर से प्रस्ताव करें कि देखो तुलसीदास जी, दो चीजें हैं, एक तो मैं स्वयं हूं और एक मेरा नाम है, एक रूप है और एक नाम है, तो दोनों में से किसी एक का चयन कर लो। गोस्वामी जी के कहने का भाव ये है, कहते मैं राम जी को चुनूंगा नहीं, मैं उनके नाम को ही चुनूंगा। क्यों? नामी को क्यों नहीं चुनेंगे? नाम को क्यों चुनेंगे? बोले नाम को इसलिए चुनेंगे, है तो महाराज जी रासलीला की पंक्ति, और सखियां राधा रानी से कहती, रास का बहुत प्रसिद्ध पद है, लेकिन हम उसको इससे जोड़ रहे हैं। कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, बनना चे नटनी को आली नंद को किशोर, बनना चे नटनी को आली नंद को किशोर। युगल सरकार रास में पद गाते हैं ना, तो हमें केवल इतने ही अंश से प्रयोजन है। ललिता, विशाखा, रंगदेवी, सुदेवी आदि सखियां कह रही हैं कि हे श्यामाजू, ये प्रियतम जो है ना, श्याम सुंदर रमण बिहारी लाल, ये तो पतंग हैं, पर इनका जो पवित्र नाम है कृष्ण नाम, यह डोर है, और ये कृष्ण नाम की डोर है राधा रानी, हे स्वामिनी जी आपके कर कमल में है, तो कहां जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर। नाम जिस वैष्णव के निकट है, उससे दूर कभी श्री नामी भगवान जा नहीं सकते हैं। महाराज जी, हम लोग अंधे हैं, हमें दिखाई नहीं पड़ता है। सच्ची बात यह है कि जितनी बार श्री राम नाम का हम उच्चारण करते हैं, उतनी बार हमारी जिह्वा कौशल्या बनकर साक्षात श्री रघुनाथ जी को प्रकट कर देती है। प्रत्येक राम नाम के उच्चारण के साथ कोटि कोटि कंदर्प दर्प दलन करने वाले श्री रघुनाथ जी प्रकट होते हैं। भगवान व्यास के वचनों के अनुसार प्रत्येक चतुर्युगी के त्रेता में राम जी का अवतार नहीं होता है। इस बार भी जो रामावतार हुआ है, दास ने जहां तक पुराणों का मूल पारायण किया, वहां अनेक जगह स्पष्ट रूप से लिखा है 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में राम जी का अवतार हुआ। इस समय 28वीं चतुर्युगी का कलयुग चल रहा है। 24वीं चतुर्युगी के त्रेता में श्री रामावतार हुआ, 28वीं चतुर्युगी के द्वापर में श्री कृष्णावतार हुआ। लेकिन वैष्णव जितनी बार राम नाम का उच्चारण करता है, उतनी बार उसकी जिह्वा कौशल्या बनकर राम को प्रकट कर देती है। जितनी बार कृष्ण नाम का उच्चारण करता है, उतनी बार उसकी जिह्वा यशोदा बनकर, देवकी बनकर श्री कृष्ण को प्रकट कर देती है। महाराज जी क्या कहें, एक बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, रामस्य नाम रूपंच
लीलाधाम परात्परम एतच्चतुष्टयम नित्यम सच्चिदानंद विग्रह। और महाराज ये उपनिषद का वचन है, मुझे स्मरण नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगा इसको। भगवान का नाम, रामस्य नाम रूपंच लीलाधाम परात्परम एतत् चतुष्टयम, ये चतुष्टय नित्य है और सच्चिदानंद स्वरूप है। माने भगवन नाम में, भगवत रूप में, भगवत लीला में, भगवत धाम में किंचित भी भेद नहीं है। और इससे आगे बढ़कर महाराज जी कहा जाए तो श्री नामरूप लीला धाम के उपासक जो तदाकारिता को प्राप्त महापुरुष हैं, उनमें भी और इनमें भी भेद नहीं है। यदि भेद होता तो श्री नाभाजी महाराज कैसे कह देते, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपू एक, नामना भिन्ना इवा भांति तत्वतस्त्वेक एवहि। तस्मिन् तज्जने भेदाभावात्, नारद भक्ति सूत्र में नारद जी कह रहे हैं। तो नाम रूप लीला धाम सच्चिदानंद है, और नाम रूप लीला धाम के उपासना करते करते जो पूर्ण तादात्म्य को प्राप्त कर लेते हैं, वे भगवत भक्त भी सच्चिदानंद स्वरूप ही हो जाते हैं, तद्रूप ही हो जाते हैं। जैसे अग्नि में पड़ा हुआ अयोगोलक वह अग्निपिंड बन जाता है, ऐसे ही इनमें निमज्जित जो जीव है वो भगवत रूप ही हो जाता है। विष्णु पुराण में इस प्रकार का एक प्रसंग है। विष्णु पुराण में महाराज जी प्रसंग है, दास ने स्वयं मूल पारायण में उसको पढ़ा, कि जब हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद जी को पर्वतों के पर्वत खंडों से बांध करके समुद्र में डाल दिया, तो उस समय प्रहलाद जी भगवान नाम का जप कर रहे थे। ये विष्णु पुराण में लिखा है। तो जप करते करते महाराज जी ऐसा तादात्म्य हुआ प्रहलाद जी को कि उस समय प्रहलाद जी के मुख से कुछ श्लोक निकले हैं, वो मूल ग्रंथ से पढ़ने योग्य है। प्रहलाद जी कह रहे हैं कि मैं ही इस जगत का निमित्त कारण भी हूँ और उपादान कारण भी हूँ। इस सब में मैं हूँ और सब मुझ में समाहित हैं। यह सब कुछ विराट मुझसे ही उत्पन्न होता है, मुझ में ही विलीन होता है। इस प्रकार का तादात्म्य है जहाँ प्रहलाद जी को मैं प्रहलाद हूँ इसकी विस्मृति हो गई, और प्रहलाद जी भगवत भाव से भावित होकर के अपनी भगवत्ता का, भगवत रूपता का प्रतिपादन प्रहलाद जी स्वयं कर रहे हैं। और उस समय भगवान नारायण कहते हैं कि प्रहलाद जी ने जब इस प्रकार का पूर्ण तादात्म्य प्राप्त किया तो पर्वत खंड बिखर गया, नाग बंधन कट गया, और श्री प्रहलाद जी उस अगाध जल में डूबे नहीं। और उस समय महाराज जी लिखा है विष्णु पुराण में कि भगवान नारायण ने प्रकट होकर के कहा, प्रहलाद इस समय तुम मुझसे पूर्ण तादात्म्य प्राप्त कर लेने के कारण अब तुम में और मुझ में अणुमात्र भेद नहीं रहा। जो तुम हो वह मैं हूं और जो मैं हूं वह तुम हो। इससे उत्तम तत्वमसि की व्याख्या और क्या हो सकती है। तो पूर्ण तादात्म्य प्राप्त कर लेने के बाद भक्त भी भगवत रूप हो जाता है? वही हो जाता है। तो जब नाम रूप लीला धाम महाराज जी जब ये सब अप्राकृत हैं, दिव्य हैं, सच्चिदानंद स्वरूप हैं, चिन्मय हैं, तो प्रश्न यह है कि इस दिव्य अप्राकृत चिन्मय सच्चिदानंद स्वरूप नाम को इस प्राकृत देह में, प्राकृत इंद्रियों में लेने की, उच्चारण करने की सामर्थ्य कहाँ है? पर प्राकृत देहेंद्रियादि के माध्यम से दिव्य अप्राकृत सच्चिदानंदमय नाम प्रकट हो रहा है।
हमको लगता है ये इंद्रियों की सामर्थ्य नहीं है, ये हरिगुरु संतों की अहेतु की कृपा से नाम लिया नहीं जा रहा है, नाम स्वयं स्फूर्त हो रहा है, नाम स्वयं प्रकट हो रहा है। इसलिए यह अहंकार अपने मन में करना कि हम इतना हजार जपते हैं, हम इतना लाख जपते हैं, हम इतना करोड़ जपते हैं, हमने इतना अरब जप लिया, ये अहंकार भी मिथ्या ही है। क्योंकि वस्तुतः एक नाम भी जो प्रकट हुआ है वो हरि गुरु संतों की अहेतु की कृपा से प्रकट हुआ है। महापुरुषों का, संतों का जो विशिष्ट महात्म्य है वो क्या है? इनका दर्शन करते ही भगवान की स्मृति हो आती है। तिलक का दर्शन करो तो भगवान की स्मृति, तुलसी का दर्शन करो तो भगवान की स्मृति, स्वरूप का दर्शन करो तो भगवान की स्मृति। और श्रेष्ठ वैष्णव भी वही है, हरिभक्त भी वही है, जिसके दर्शन मात्र से भगवान की स्मृति हो आ रही। शब्द को महाराज जी जैसे रास के पद में है ना, कहाँ जाएगी पतंग तेरे हाथ में है डोर, संत वाणी में भी राम नाम को डोर कहा। शब्द डोर गही उतरा पार। संत कबीरदास जी की एक रचना है, पद है, रमैया की दुल्हन लूटल बाजार। इस पद में श्री कबीरदास जी ने कहा, सब माया से सब परास्त हो गए, लेकिन कबीरा बच गया साहिब दया से। साहिब वो कहते हैं श्री गुरुदेव को। गुरु श्री रामानंद स्वामी जी की कृपा से ये दास कबीरदास बच गया। तो गुरु जी ने क्या कृपा कर दी? कहते शब्द डोर गही, शब्द की डोर उन्होंने पकड़ा दी तो शब्द डोर गही उतरा पार, भव सागर से पार उतर गया। राम नाम के पटतरे दैवे को कछु नाही। कहते हमारे गुरुदेव श्री रामानंद स्वामी जी ने जो कहा बच्चा राम राम जपो, ये जो उन्होंने अपने मुखारविंद से कह दिया, तो इस राम नाम के श्रवण के बदले, इस महामंत्र राम नाम मंत्र की दीक्षा के बाद इसके बदले गुरुदेव के चरणों में समर्पित करने के लिए मेरे पास कोई वस्तु नहीं है। राम नाम के पटतरे दैवे को कछु नाही, क्याले गुरु संतोषिए होंस रही मन माही। तो बोले अब क्या करोगे? गुरु जी के प्रति कुछ तो कृतज्ञता ज्ञापित करो, क्योंकि कृतज्ञता की निवृत्ति के लिए प्रणाम तो कर लिया, कैसे कुछ न कुछ कृतज्ञता ज्ञापित करने का उपक्रम तो करना चाहिए। बोले क्या करें? उपक्रम की सामग्री जो असंभव है जुटाना, वह भी संभव हो जाए तो भी गुरुदेव ने जो श्री राम नाम प्रदान किया है उसकी उपकृति में अपनी वाणी से अभिव्यक्त नहीं कर सकता। उन्होंने कहा, सात समुंदर मसी करूं, सुरतरु कलम बनाए, सब धरती कागद करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। इसलिए नामापराध में गुरु का अपराध और भक्त का अपराध, ये नाम महाराज सब अपराध सहन कर सकते हैं, समस्त अपराधों को भस्मसात करने की सामर्थ्य उनमें है। लेकिन संत के प्रति अपराध, गुरु के प्रति अपराध, मन से भी कोई अपराध बन जाए तो अग्र स्वामी जी की वाणी महाराज ने, ये न कटे हरि नाम रट, अग्र स्वामी जी कह रहे हैं। गुरु विषय नरबुद्धि, गुरुदेव को जो मनुष्य मानते हैं, शिला सम जान विष्णु तन, भगवान के श्री विग्रह में शिला बुद्धि रखते हैं, शालिग्राम नर्मदेश्वर में शिला बुद्धि रखते हैं, और चरणामृत जल जान, चरणामृत को जल समझते हैं, महाप्रसाद ही अन्न, महाप्रसाद को अन्न मानते हैं, साधु की जात पिछाने, संत की भक्ति को ज्ञान को न देखकर उसके वर्ण का विचार करके उसकी उपेक्षा करते हैं,
कहते हैं तेनर नर के जहां ही वेद स्मृति बखाने। और कैसा है श्री ब्रजबिहारी, और पाप दुर्घट विकट, ये सब जो है ये न कटे हरि नाम रट। और जितने दुर्घट विकट पाप हैं वो नामोच्चारण से नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये नामोच्चारण से भी नष्ट नहीं होते। तब ये दोष की निवृत्ति कैसे हो? नाम के आश्रय से ही। गुरु में भगवत भाव, तीर्थ में सामान्य जल की बुद्धि का अभाव, ये साक्षात ब्रह्मद्रव ही है, ये साक्षात भगवत चरणामृत ही है। ये भाव, ये वस्तुतः नाम महाराज के आश्रय से ही प्रकट होगा। श्री सीताराम प्रतिदिन सत्संग एवं दर्शन के लिए श्री महाराज जी के ऑफिशियल चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।